सचिन पायलट की नाराजगी की वजह भी है। उनकी अगुवाई में ही कांग्रेस ने बीजेपी को पटखनी दी, लेकिन जब सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होने की बारी आई तो उन्हें नंबर 2 की कुर्सी दे दी गई। ईश्वर की शपथ लेता हूं। राजस्थान में आज जो कुछ हुआ उसकी बुनियाद तो उसी दिन तय हो गई थी जब राजस्थान विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे। जनादेश कुछ ऐसा था कि गहलोत और पायलट दोनों की दावेदारी बनती थी। गहलोत के पास ज्यादा विधायक थे, वो आला कमान के भी अजीज थे, लिहाजा मुख्यमंत्री की कुर्सी गहलोत के हवाले हो गई। उस वक्त की तस्वीरों को याद कीजिए जब नतीजे आए थे और गहलोत या सचिन में से कौन का सवाल आया था। याद कीजिए सचिन पायलट को समझाने बुझाने और मनाने में तब कांग्रेस नेतृत्व को कितने पापड़ बेलने पड़े। उस वक्त तो पायलट ने अपनी महत्वाकांक्षा को ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन हालात कुछ ऐसे बनते चले गए कि रिश्ते और खराब होते गए और आज जंग सरेआम हो गई। सवाल है कि नौबत यहाँ तक क्यों और कैसे पहुंची। बड़ी वजह तो यही रही है कि सचिन पायलट खुद को सीएम पद का दावेदार समझते रहे। सचिन पायलट का ये मानना रहा कि राजस्थान में कांग्रेस की जीत उनकी वजह से हुई। सचिन पायलट ये भी मानते रहे कि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनकी मेहनत और रणनीति के चलते ही कांग्रेस की सरकार बनी। उधर अशोक गहलोत सरकार और संगठन पर पकड़ मजबूत करने में लगातार लगे रहे। सचिन पायलट को दरकिनार करने की कोशिश गहलोत खेमे से होती रही। गहलोत पायलट के अंदरूनी संघर्ष में आला कमान का झुकाव गहलोत की तरफ रहा। गहलोत पायलट की लड़ाई तीखी होती गई, लेकिन पार्टी नेतृत्व खामोशी से देखता रहा। राजस्थान कांग्रेस में आज जो कुछ हो रहा है उसका सिलसिला शपथ समारोह के साथ ही शुरू हो गया था। गहलोत चाहते थे कि राज्यपाल के बगल में सिर्फ उनकी कुर्सी लगे। पायलट जिद पर अड़ गए। राज्यपाल के बगल में डिप्टी सीएम की कुर्सी भी लगी, मगर ये झगड़ा थमा नहीं। विधानसभा में दाखिल होने के रास्ते पर भी गहलोत पायलट आमने सामने आ गए। सचिन पायलट उसी एंट्री से जाना चाहते थे जिनसे सीएम स्पीकर जाते हैं। तनातनी बढ़ी तो पायलट को स्पेशल गेस्ट वाले गेट से एंट्री दी गई। गहलोत ने धीरे धीरे सचिन पायलट के करीबी मंत्रियों को भी अपने खेमे में मिला लिया। प्रियंका गांधी के राजनीति में आने पर गहलोत 10 जनपद के और करीब होते गए। सचिन पायलट की यहाँ तक शिकायत है कि लगातार कोशिशों के बावजूद राहुल गांधी उनसे मिलने को तैयार नहीं हुए। गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा तब भी खुलकर सामने आया जब राजेश पायलट की जयंती के दिन ही गहलोत ने विधायकों को होटल में ताला बंद कर दिया। मकसद ये था कि सचिन पायलट के कार्यक्रम में विधायकों को जाने से रोका जा सके। तब कांग्रेस डैमेज कंट्रोल करने में कामयाब रही। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक एक वोट, चाहे हमारे साथी जो इंडिपेंडेंट है, चाहे बीएसपी से मर्द हो गए थे हमारे साथ में, बीपीटी के 2 लोग आ चुके हमारे साथ में, 2 सीपीएम के लोग मिस्टर सीताराम येचुरी को हमें रिक्वेस्ट की है, वो हमें समर्थन देंगे। तो सब एकजुट होकर के हम लोग इन फाशिस्टी ताकतों को हराएंगे। ये शांति समझौता लंबा नहीं चल पाया। गहलोत पायलट के बीच मतभेद की खाई चौड़ी होती गई और फिर स्पेशल ऑफिसर ग्रुप का ये नोटिस तो ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। सरकार में डिप्टी सीएम सचिन पायलट को पूछताछ के लिए नोटिस भिजवाकर गहलोत खेमा ने अपने इरादे साफ कर दिए। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।